गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो गोपियां, ध्यान दो, गोपियों की भांति माधुर्य भाव से जो भजे, यानी गोपियों की प्रकार जो भगवान से प्रेम करे, प्रियतम जैसा। अब देखिएगा, आप जिससे प्रेम करते हो, जिससे प्रेम करते हो, उसमें भगवान का अक्ष, भगवान का दर्शन करने लगो, भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान तो होते ही है उसमें, भगवान तो पहले से ही होते हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते भगवान को। हमारी आंख में पाप की आंख बनी हुई है, स्वार्थ की आंख बनी हुई है। भगवान उनका कल्याण करते हैं और उनको अपनी दिव्य लीला का अनुभव कराते हैं। बस ये समझने की बात है, हम आज समझें, अनंत जन्मों के बाद समझें। समझने की यही चीज है और कुछ नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रियां, कर्म, सब कुछ, अगर आपका मन भगवान में है तो आपका दिल भी भगवान में है। ऐसा नहीं हो सकता दिल में कोई और है, मन में कोई और है, ना ना ना। भगवान को अर्पण करना है तो सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा। तो मन की दुकान मत खोलिए, कुछ यहां बांट दिया, कुछ वहां बांट दिया। तो संत महात्मा कहते हैं, मन को वहां से खींच खींच कर निकालें और ईश्वर में दें। क्या बताओ, ध्यान दीजिएगा। मतलब पहले परिवार में से मन निकालें, फिर खींच के दें। आज तक नहीं दे सका कोई भी, आज तक कोई नहीं दे सका। अब जो बता रहा जा रहा हूं वो मील का पत्थर समझ लीजिए और नोट कर लीजिए सब अपने हृदय में। यही भक्ति का राज है, यही प्रेम की पराकाष्ठा है। कभी मत कीजिए, लोग कहते हैं मन को वहां से हटाओ वहां पे लगाओ, मन को वहां से हटाओ वहां पे लगाओ। ऐसा कभी पॉसिबल है? तो क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जिनमें ये जाकर फंसा है, आपका, हमारा, सबका मन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। इससे सरल मार्ग मुझे अब तक नहीं मिला है। ध्यान दीजिएगा, मुझे अब तक इससे सरल मार्ग नहीं मिला है और मैं सरलतम मार्ग आपको बताने जा रहा हूं। जिनमें ये जाकर फंसा है, उन्हीं को उठाकर भगवान को दे दो। उन्हीं को उठाकर भगवान को दे दो। मन के अर्पण करने की प्रक्रिया ये है कि जहां जहां ये मन फंसा हुआ है, वहीं वहीं चीज उठाकर भगवान को दे दी जाए। आपका मन मकान में है, मकान भगवान का। मन दुकान में है, दुकान भगवान की।
मन बच्चों में है तो बच्चे भगवान के। अब बताइए, मैंने किसी से कहा कि मन को निकालो कहीं से? जहां फंसा हुआ है उसे भगवान का मान लो, बस। जहां आपका मन फंसा हुआ है। अब आप भी जानते हो, अगर आपका मन चुगलखोरी में फंसा हुआ है तो आप खुद ही नहीं दोगे भगवान को। आप दो ही नहीं सकते। आपका मन जहां प्रेम में फंस गया वही भगवान का दर्शन होने लगेगा। पलटने की जरूरत नहीं है, भगवान को दे दो। मन के अर्पण की प्रक्रिया ये, जहां जहां ये मन फंसा हुआ है वही वही चीज उठाकर भगवान को दे दी जाए। कर्म उनके लिए होवे, धन उनके लिए होवे। जो मन अपने आप ही ईश्वर के प्रति अर्पित हो गया, रोटी बनावे दूसरे के लिए, पैसा कमावे दूसरे के लिए, शरीर संवारे दूसरे के लिए, और बोले मन अर्पित है ईश्वर को, कभी नहीं। आप मन से, तन से, ध्यान दीजिएगा, इंद्रियों से जो कर्म करो वो भगवान के निमित्त करो। अगर ये राज हमें समझ आ जाए और हम स्वीकार कर लें, फिर आप क्या कहते हो? नहीं, वो आप तो ठीक कह रहे हो, लेकिन ना हमारे को घर में ना कुछ बड़े बुरे लगते हैं, कुछ बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ रिश्तेदार तो हमें बहुत प्रिय लगते हैं, कुछ रिश्तेदार हमें दुश्मन नजर आते हैं। अरे तो भगवान को दुश्मन मान लो, भगवान को प्रीतम मान लो। तेरा तुझको अर्पण। भगवान से अलग ना तो कुछ था ना है। आप और हम लोगों की बुद्धि में ये अलग कई दुख है। देखिए, कल आपसे कहा था कि मन को भगवान में कैसे लगाएं। आपने सुना, लेकिन अभी पूछा जाएगा तो आप कहोगे हाँ सुना तो था। अभी बता के चुका हूं। जैसे शराब अंदर गई नहीं तो नशा हुआ नहीं, ये शब्द सत्संग के अंदर गए नहीं तो भगवान का प्रेम, भक्ति, कल्याण हुआ नहीं। अब मुश्किल क्या आती है? आप जो कह रहे हो भगवान का मान लो, ऐसे कैसे मान लें? पति तो हमारा कमा के ला रहा है। हम पति का मकान माने कि भगवान का माने? पति से प्रेम करते हो? हाँ करते हैं। पति में परमात्मा को रखोगे तो कौन कमा के लाया? परमात्मा कमा के लाए। तो मकान किसका हुआ? परमात्मा का हुआ। मगर कहते हैं हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं, हम इतने बुद्धू नहीं हैं कि भगवान को मान लें। यही चालाकी हम लोगों की आज तक भगवत प्राप्ति नहीं करने देती है। चर्चा अभी और ज्यादा गंभीर होगी इसी चीज पर, लेकिन मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं, देखो किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार नहीं 50 बार पूछो। आपके मन में प्रश्न उठते रहें, उसका कोई लाभ नहीं है। प्रश्न का हल होना चाहिए। मैंने कहा राग है तो, द्वेष है तो, शिशुपाल ने भगवान को दुश्मनी से पा लिया, कंस ने भय से पा लिया, पूतना ने जहर पिला के पा लिया, रावण ने अहंकार से पा लिया। सोच के देखो, भगवान को पाना कठिन नहीं है, अपने आप को समझाना कठिन है। हम दो जगह, एक मन दो जगह कैसे फंसेगा? इसलिए जहां मन वहां भगवान, जहां मन वहां भगवान। कहते ना
रामचरितमानस में आया कि निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। क्या मतलब? भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं आप और हम लोग। सत्संग में किस लिए आते हैं? हमारे को कोई धन का लाभ होता है? नहीं नहीं। मकान बढ़ते हैं हमारे? ना ना। सच्ची बता दूं, समय का सदुपयोग होता है। भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं तो अकेले चलें, वो हमेशा साथ हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। हम लोग बल लगाते हैं, जो बल है वो भगवान का है। तभी तो आप निर्बल हो तो भगवान बल बन जाते हैं। आप पहले से ही सबल बने हो। नहीं प्रभु जी, मकान दुकान की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है, बस आप आ जाओ। बोले फिर मुझे रखोगे कहाँ? मकान तो तुम्हारे पास है, धन तो तुम्हारे पास है, दौलत तो तुम्हारी अपनी अलग है, क्योंकि मेरा तो इसे मानोगे नहीं। कितनी संकीर्ण सोच है हमारी। यहां से लेके कुछ जा नहीं सकते, भगवान का सब कुछ मान नहीं सकते। हमारे बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। जहाँ दूसरे की सहायता मिलती रहती है वहाँ भगवान की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, परंतु जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। आप लोग गाते हो ना, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकारो, आयो आधे नाम। हमें क्या बनना है? निर्बल। बस इतनी सी बात है। भगवत प्राप्ति में 1 सेकंड की देरी नहीं है। अच्छा बताइए, हमने किसी से कहा हो कि मन को वहां से हटाओ? हमने किसी से कहा कि मन वहां से हटाओ? आपका जहां प्रेम है, ध्यान दीजिएगा, मन या तो राग में होगा या द्वेष में होगा, या तो दुश्मनी में होगा या प्रेम में होगा। दुश्मन के अंदर भी भगवान को देखो, अब प्रेम वाले के अंदर भी भगवान को देखो। तो क्या हुआ? अबे यार कमाल कर दिया आपने, क्या बता दिया। अब जिधर देखता हूं वही नजर आता है। दोनों आंखों पर कृष्ण नाम का, राम नाम का चश्मा चढ़ा लो, द्वैत रहेगा नहीं, सब जगह भगवान हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। गजराज, मत गजराज, युद्धपति गजराज, हजारों हाथी और हथनियों के दल में मत वाला सरोवर में आकर नहाने लगा। ध्यान से सुनिएगा, हजारों पत्नियां हथनियां उसके साथ, मत वाला हाथी नहाने लगा और सोच रहा है कि कितना आनंद है मेरे जीवन में। मेरा इतना बड़ा परिवार, बेटे पोते पड़पोते, इतनी सारी पत्नियां, मुझसे बड़ा सुखी कौन होगा। अपनी सूंड से उसे अपने ऊपर जल डालने की जरूरत ही नहीं, सारी पत्नियां सूंड से भर भर के निला रही हैं। उसी समय गज को ग्रह ने पैर पकड़ा और अंदर खींचने लगा। गजराज ने सोचा ये क्या, मेरे दल के सामने इस ग्रह का कौन सा बल है। मेरा दल तो इतना बड़ा है, चारों तरफ तालाब के मेरा परिवार खड़ा हुआ है, और ये एक अकेला मगरमच्छ
बताइएगा, अभी झटका देकर बाहर निकाल दूंगा। अहंकार कितना बड़ा है, बाहर खींचा परंतु खींच ना सका। हाथियों से कहा लगाओ जोर, हाथियों ने पूंछ और सूंड का गठबंधन करके, जैसे इंजन में गाड़ी के डिब्बे लग जाते हैं, इसी प्रकार सूंड से पूंछ से पकड़कर हजारों हाथियों की कतार लगाई। सब लगे बाहर खींचने, परंतु भगवान की लीला देखो, ये भगवान की लीला है। वो सब नहीं खींच पाए, बल्कि अंदर धंसने लगा। तब सबने बुद्धिमानी से कहा, यह संसार के स्वरूप स्वार्थ को प्रकट किया है, इसे तो मरना है। सब साथ क्यों मरें, कोई साथ नहीं मरता। ये मनुष्य की बुद्धिमानी या मनुष्य का स्वार्थ, भगवान जाने क्या बात है, सबने छोड़ दिया। पत्नियां पीछे हट गईं, बेटे पोते पीछे हट गए, हजारों हाथी पीछे हट गए। इसलिए कहा ना कि जब लगी गज बल अपनो बरतो, जब तक अपने साथियों का बल देखा तो प्रयास किया, और जब देखा हाथियों ने छोड़ दिया, हथनियों ने छोड़ दिया, कोई साथी नहीं, कोई अवलंब नहीं, अब तो डूबना ही है। तब निर्बल है बल राम पुकारो। काहे नारायण, नारायण शब्द पूरा नहीं निकला, आए आधे नाम। श्रीमद् भागवत में ये भगवान गरुड़ पर आते हुए दिखे, तुरंत गजराज ने उन्हें अर्पित करने के लिए सूंड में कमल उठाया, वे वहीं आविर्भाव हो गए। भगवान गरुड़ से उतर के भागे, देखो कमाल है। अर्थात जिस गति से गरुड़ आ रहा था, वो गति भी भगवान को अच्छी नहीं लगी, देर कर रहा है। अपने आप भगवान प्रकट हो गए, आविर्भूत हो गए। कब? जब एक भगवान को पुकारा और दूसरे सबकी आशा छोड़ दी। आप और हम लोग अभी निराश नहीं हुए हैं, हमारी आशाएं पूरे, अरे बाबा क्या पूछो, किस किस पे कैसे कैसे आशा है। और हम सब वो लोग हैं जो भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। इसी प्रकार द्रौपदी का दृष्टांत, द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन, तजी आए निज धाम। दुशासन जब राज रानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर राज दरबार में ले आया, पांडवों ने सर नीचा कर लिया, 5 महापति, और चुप होकर बैठ गए। भीष्म की मति मारी गई। उन्होंने कह दिया, बेटी मुझे पता नहीं कि तुम्हारी गई या नहीं, मुझे पता ही नहीं। उसने पूछा था कि भीष्म पितामह आप बताइए, जब ये हार गए थे तो मेरे को दांव पे कैसे लगाया इन्होंने? तो क्या बोले भीष्म पितामह, युधिष्ठिर से पूछो। धृतराष्ट्र अंधे थे, बड़ी धर्म की बातें कहते थे, चुप हो गए, बेटों की बुरी बातें सुनता रहा। दुर्योधन का एक भाई था, केवल उसने कहा अन्याय हो रहा है, और कर्ण ने उसका कान पकड़कर बैठा दिया। अंदर एक सिपाही को भेजा, गंधारी ने कहा खबरदार, हाथ लगाया, वो लौट आया। दुर्योधन ने कहा दुशासन अब तुम जाओ। मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता। महाभारत में वो शब्द कितने विचित्र हैं। जिसमें परमात्मा हो उसे वैश्या कहना, आप सोच के देखिएगा।
और कहते हैं कि क्या कहा, वो 5-5 पंक्तियों वाली। पांडवों के बदन में आग लग गई, परंतु बंधन में थे, इसलिए बोले नहीं। उस समय द्रौपदी एक वस्त्र थी, रजस्वला थी, उसके केश खुले हुए थे। दुशासन ने मां की बात नहीं सुनी और उसके केश पकड़कर खींच लाया। जरा सोचिएगा क्या दुर्दशा उस समय द्रौपदी की हुई होगी। जरा उसके मन पर जाइए, द्रौपदी को मन स्थिति का ध्यान कीजिए। वो राज रानी जिसको कोई देख नहीं सकता था, जो पैदल भी चलती नहीं थी, उस द्रौपदी को पकड़कर 10,000 हाथियों के बलवान दुशासन सभा में ले आया और दुर्योधन ने कहा इसको सबके सामने निर्वस्त्र कर दो। द्रौपदी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं बोला, वह हार गई। तब बोली, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय। आप सोचिएगा, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिका वासिन, हे गोपी जन प्रिय। प्रभो, मैं कौरवों के समुद्र में डूब गई, मुझे तुम उबारो, तुम्हारे सिवा कोई उबारने वाला नहीं। आप सोचिए, 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन भगवान तुरंत वस्त्र अवतार लेकर के वो थक गया, साड़ी उतार नहीं पाया। राज दरबार में साड़ी का ढेर लग गया, दुशासन पसीने पसीने हो गया। दस हाथ का कपड़ा अनंत हाथ का बन गया। दम फूलने लगा, द्रौपदी की साड़ी को छोड़कर सांस लेने लगा। सोचिएगा, केवल एक पुकार से। इसलिए आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, वो आपके अंदर बैठा हुआ है, हम सबके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन आप और हम लोग बाहर बल देख रहे हैं। सब में बल उसी का है जिसका भगवान के साथ संबंध हो जाता है, उसके मन में सदा आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल और इससे आगे चर्चा करेंगे कि मन को भगवान में कैसे लगाएं। आज जो आपसे निवेदन किया गया उसे खुले हृदय से अगर हृदय में ले जा करके संसार की बातें निकालकर इन्हें बसाओगे तो भगवान का प्रेम बसेगा। और ये खाली सत्संग सुनते रहोगे, अंदर नहीं लेके जाओगे तो नतीजा ठन ठन गोपाल होने वाला है। आप प्यार से गाइएगा, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे रे भाई, राधे राधे।